अशी होनी आपको 80 होने वाले हैं, मेरे को भी 51वां लगेगा इसमें। मेरे हाई जेटी निकल पड़ते उड़ने वाली गाड़ी, उड़ने वाली। गाँव का स्ट्रगल, ये देखो सारे कांटे ही कांटे चुभ गए भाई। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैं हूँ अपने गांव में और हम जा रहे हैं अपने ग्वेल देवता के मंदिर। और ये है मेरी दादी। तो बहुत ज़्यादा ठंडा है और अभी 10 बज रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं मंदिर को। ये देखिए मेरी दादी। दादी यहाँ को देखो, ये है पूरा हमारे गांव का जंगल। में ना हमारे गांव में इतनी जल्दी धूप नहीं आती है। हमारे गांव में आती है धूप 11 बजे के करीब। और जिन लोगों को धूप सेकनी हो ठंडियों में तो यहाँ जाते हैं धूप सेकने के लिए। आप देख रहे हो यहाँ पे है पूरी धूप ही धूप है। और अभी हम जाएंगे मंदिर और मंदिर के दर्शन करने वाले हैं। अब मैं दिखाऊँ आपको अपना स्कूल, दिखाती हूँ। हाँ, ये है मेरा स्कूल जहाँ पहले से पढ़ते थे। प्राइमरी तक का स्कूल है ये। और वो है मेरी दादी जो आगे को जा रही है। और ये है देवी मैया का मंदिर। देखिए कितना ज़्यादा भव्य और सुंदर है। हमारी मैया का मंदिर है। हाँ, पहले हम ग्वेल मंदिर जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ आएंगे। और ये है हमारा ग्वेल मंदिर। मेरी दादी को टेंशन हो रही कि मैं कितनी गंदी लग रही होंगी करके। हैं दादी? हाँ? आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं कितनी गंदी लग रही होंगी करके? पर नहीं, कैमरा अच्छा है, सब बढ़िया आता है। ओ बुढ़वा है पा क्या करो 77-78 साल है गए अब लग गए 78। और मेरे को 50 साल हो गए हैं। 80 होनी और मेरे को 50 साल हो गए हैं दादी। अभी क्या 50 में मत आएगा डाल के कनो ये कैसे बाहर आ जाए 80 होने वाले हैं। मेरे को भी 51वां लगेगा इसमें। जेठे के तैयार नहीं चंगे तू पाओ। हाँ, फिर ये है नमला के ग्वेल देवता का सुंदर और भव्य मंदिर। ग्वेल देवता को प्यार से गुरु देवता, ग्वाल महाराज, बाला गौरिया, गोलजू और भैरव यानी कि शिव आदि नामों से भी जाना जाता है। ग्वेल देवता न्याय के देवता कहे जाते हैं, जिस कारण काफ़ी संख्या में लोग इनके दरबार में अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और ये स्वयं आज भी उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। ये है मंदिर का द्वार और इसके आसपास का लोकेशन जो काफ़ी ज़्यादा मनमोहक है और चारों तरफ चीड़ के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी हम जाएंगे मंदिर के अंदर। ग्वेल देवता की स्टोरी ये है कि ग्वेल देवता कत्यूरी राजवंश के राजा झालूराई की इकलौते संतान थे। राजा झालूराई की 7 पत्नियां थीं, पर एक भी पुत्र नहीं होने के कारण वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे कि उनका वंश आगे बढ़ेगा कैसे। फिर उन्होंने भैरव देव की तपस्या की और तपस्या से खुश होकर भैरव देव ने उन्हें वरदान दिया कि उनकी जो 8वीं पत्नी होगी उनसे उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी और वो भैरव देवता का ही अंश होगा। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं, पर पानी की प्यास लगने के कारण वो अपने सैनिकों को पानी की तलाश में भेज देते हैं। पर बहुत देर तक सैनिकों के वापस न आने के कारण राजा खुद ही पानी की तलाश में जंगल में घूमने लगते हैं। तो उन्हें एक तालाब नजर आता है जिसके किनारे किनारे सारे जो सैनिक थे उनके वो मूर्छित पड़े थे, बेहोश पड़े थे। पर राजा को बहुत ज़्यादा पानी की प्यास लगी थी, इसलिए वो जैसे ही तालाब का पानी पीने वाले होते हैं उन्हें एक स्त्री की आवाज़ आती है। वो स्त्री राजा से बोलती है कि आप भी वही गलती कर रहे हैं जो आपके सैनिकों ने की थी। ये तालाब मेरा है और मेरी परमिशन के बिना यहाँ से कोई भी पानी नहीं पी सकता। तो जब राजा उस स्त्री को देखते हैं तो उसकी खूबसूरती पर मोहित हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो वो बताती हैं कि उनका नाम कलिंगा है और वो पंचदेवों की बहन है। उसके बाद राजा झालूराई पंचदेवों के समक्ष कलिंगा से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। पंचदेव विवाह के लिए राजी हो जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ समय बाद रानी कलिंगा गर्भवती हो जाती हैं, जिस कारण सातों रानियां उनसे जलने लगी और माँ कलिंगा से कहती हैं कि ज्योतिषी ने बोला है कि यदि जन्म के समय तुम अपनी संतान को देखोगी तो वह मर जाएगा। प्रसव के समय रानी कलिंगा की आंखों में पट्टी बांधी जाती है और उनके द्वारा जन्म लिए पुत्र को उनकी सातों रानियां गाय की गौशाला में फेंक देती हैं। और साथ ही माँ कलिंगा को ये बताया जाता है कि उन्होंने सिलबट्टे को जन्म दिया है। वहीं दूसरी तरफ गाय की गौशाला में पड़े बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होती। सातों रानियां कोशिश करती हैं उसे मारने की, पर जब वो हार जाती हैं तो उसे एक संदूक में बंद करके काली नदी के तट पर बहा आती हैं
और वो संदूक मिलता है एक मछुआरे को जिसकी कोई भी संतान नहीं होती है, तो वो उस बच्चे का भरण पोषण करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो रानी कलिंगा होती हैं, वो नियति का विधान मानकर उस सिलबट्टे का भरण पोषण करती हैं, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ग्वेल देवता बड़े होते चले गए और राजा झालुराई अपनी किस्मत से निराश हो चुके थे। और एक दिन अचानक सपने में उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य ज्ञात होता है और उन्हें सब कुछ पता चल जाता है कि वे राजा झालुराई की संतान हैं और उन्हें कैसे उनके माता पिता से दूर किया गया है। उसके बाद ग्वेल देवता अपने पिता यानी कि मछुआरे के पास जाते हैं और उनसे घोड़े की डिमांड करते हैं, क्योंकि मछुआरे के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रियल घोड़ा उन्हें खरीद के लाके दे सके। इसलिए वे उनके लिए काठ का घोड़ा बनाते हैं, यानी कि लकड़ी का घोड़ा बनाते हैं। और तभी से ग्वेल देवता का वाहन घोड़े को ही माना जाता है। उस काठ के घोड़े को असली घोड़े में परिवर्तित करके ग्वेल देवता सवारी करके एक तालाब के किनारे पहुंचते हैं और वापस उसे काठ का घोड़ा बना देते हैं, जहाँ पे सातों रानियाँ बैठी होती हैं और उस काठ के घोड़े को पानी पिलाने लगते हैं, जिस पे सातों रानियाँ बोलती हैं कि काठ का घोड़ा भी कहीं पानी पी सकता है। इस पर ग्वेल देवता बोलते हैं कि अगर यहाँ की रानी एक सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो एक काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। और ये मुद्दा बड़ा होकर राजा झालुराई के समक्ष पहुँच जाता है और राजा झालुराई को बहुत सारे साक्ष्यों से पता चल जाता है कि वही उनके असली पुत्र हैं और वे उन सातों रानियों को कारावास की सज़ा सुना देते हैं। उसके बाद राजा झालुराई अपना राजपाट ग्वेल देवता को सौंप देते हैं, क्योंकि ग्वेल देवता बहुत ज़्यादा न्यायवादी थे और सभी का न्याय करते थे, तो तभी से उन्हें न्याय के देवता के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही माँ कलिंगा ग्वेल देवता से कहती हैं कि जब तक तुम नहीं थे मैंने सिलबट्टे को ही अपना पुत्र मानकर उसका भरण पोषण किया है, तो यही तुम्हारा धर्म भाई है। और उसी सिलबट्टे से कौव देवता का निर्माण हुआ, जिसे कलवा देवता भी उत्तराखंड में कहा जाता है। जब भी जागरी लगती है तो ग्वेल देवता के साथ कौव देवता भी नाचते हैं और साथ ही साथ लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। जिस प्रकार ग्वेल देवता का वाहन सफ़ेद घोड़ा है, उसी प्रकार कौव देवता का वाहन काला घोड़ा है और उन्हें काला खाना जैसे कि खिचड़ी जो चावल और मांस की बनी होती है दी जाती है। और आपने देखा ही होगा कि ग्वेल मंदिर में ग्वेल देवता के मंदिर के अलावा एक कौव देवता का और एक भैरव देवता का मंदिर अवश्य होता है। ये तो थी ग्वेल देवता से जुड़ी कहानी। अब मैं आपको इस मंदिर के बारे में बताती हूँ। ये रही हमारे मंदिर की धूनी और इसके जस्ट बगल में एक पत्थर है जिस पर ओम लिखा हुआ है। इस पत्थर को भी भगवान का प्रतीक माना जाता है और यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। और इसके आगे ग्वेल देवता का मुख्य मंदिर है, जैसे कि आपको यहाँ गेट से दिख ही रहा होगा। और वो अंदर विराजमान है हमारे ग्वेल देवता, जो सफ़ेद घोड़े पर बैठे हैं। ग्वेल देवता हमारे इष्ट देवता हैं और अगर हम किसी पे सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं तो वो है हमारे ग्वेल देवता पर। मुख्य मंदिर के बाहर आपको एक और पत्थर की प्रतिमा दिखाई देगी, ये भी ग्वेल देवता ही हैं और यहाँ पर भी इनकी पूजा अर्चना की जाती है। ग्वेल देवता के मुख्य मंदिर के बाहर ही एक अन्य मंदिर अभी आपको दिखाई देगा। ये है कौव देवता यानी कि कलवा देवता जी का मंदिर, जो ग्वेल देवता के धर्म भाई हैं, जो मैंने आपको स्टोरी में भी बताया था। और यहाँ पर इनको खिचड़ी अर्पित की गई है। और इसी के बगल में एक और मंदिर है जो भैरव देवता को समर्पित है। हमारे ही ग्वेल देवता मंदिर के पीछे एक और मंदिर स्थापित है। ये मंदिर भी ग्वेल देवता जी को ही समर्पित है। इस मंदिर के बाहर पर भी आपको धूनी देखने को मिलेगी जिस पर त्रिशूल रखे हुए हैं। देखा हजारों दफ़ा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। ये गाना मुझे भी ग्वेल देवता के लिए याद आ रहा है। इस मंदिर के बाहर भी पत्थर की एक प्रतिमा स्थापित है जो ग्वेल देवता की ही है और यहाँ पर भी पूजा अर्चना की जाती है। यह है पूरा मंदिर प्रांगण। दो मंदिर हैं ग्वेल देवता के, एक ये और दूसरा मंदिर है ये आगे। और जो वहाँ आपको दूर नज़र आ रही है यह है धर्मशाला और वो रही मेरी प्यारी सी दादी। तो ये तो थे हमारे ग्वेल देवता जी के मंदिर के दर्शन। और जैसे कि आप सभी को पता होगा, ग्वेल देवता न्याय के देवता होते हैं और हमारे यहाँ के देवता काफ़ी प्रचलित और प्रख्यात हैं। दादी वो कौन सा मंदिर है? वो नीचे वाला यो ये लो उनर शनिया को थे
अच्छा, सनण्या कितना गोलू देवता का? हो उन लोग गोल देवता का छो जो आपको उधर एक मंदिर दिख रहा है, ये भी ग्वेल देवता का ही है मंदिर है। बोल रहे हैं देवी मंदिर हो। ये जो मंदिर है ये वही मंदिर है जहाँ से हम अभी आपको लेके आए थे, देवी मंदिर। कभी जागरी वगैरह होती है ना, तो फिर तब उस टाइम पे लोग यहाँ पे रात के टाइम पे भी रहते हैं। और यहाँ पर विश्राम गृह है, धर्मशाला है, जहाँ पे लोग रात को रुकते हैं। सो धूप अगरबत्ती कर ली है, अब हम चलते हैं घर को दादी के साथ। सो ये थे हमारे मंदिर के दर्शन, और अब हम पहन लेते हैं स्लीपर्स। मैया का मंदिर जहाँ अभी हम अब जाएंगे और यहाँ के भी दर्शन करेंगे। अगर आप कभी रानीखेत आओ ना, तो यहाँ के दर्शन ज़रूर करना। ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात है, नमी ग्वेल आपने सुना होगा। ये रहा हमारी मैया का मंदिर, और ये है यहाँ का सुंदर सा गेट जहाँ से हम अंदर की ओर जाएंगे। अब हम सबसे पहले मुख्य मंदिर में जाएंगे और मैया के दर्शन करेंगे। तो मेरे साथ बोलिए जय माता दी। और अंदर मुख्य मंदिर में मैया विराजमान है। देवी माँ के मंदिर प्रांगण में एक और मंदिर स्थापित है, और ये मंदिर भैरव देवता को समर्पित हो सकता है, क्योंकि ये माना जाता है कि मैया के साथ हमेशा भैरव देवता विराजमान रहते हैं। और ये है मुख्य मंदिर, जो काफ़ी ज़्यादा भव्य और अलौकिक है। इस मंदिर को चारों ओर से देखें तो मंदिर को रेलिंग से घेरा गया है, और साथ ही साथ चारों ओर का दृश्य बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप भी मेरे साथ प्रक्रिमा का आनंद लीजिए इस मंदिर की। और जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो है हवन कुंड, जहाँ पे हवन होता है। यहाँ से अगर आप नीचे को देखेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और ये हमारे गांव की हसीन वादियाँ जहाँ हम रहते हैं। तो अब करते हैं इस मंदिर से प्रस्थान, और ये गेट कर देते हैं बंद, और चलते हैं घर को। देखिए ये है हमारा स्कूल, जहाँ हम पहले पढ़ा करते थे, और हमारे दादाजी हमको लेने आते थे यहाँ। क्योंकि मैं तो बहुत कम रोती थी स्कूल आने के लिए, पर मेरा भाई बहुत ज़्यादा रोता था, तो उसको लेने के लिए आना पड़ता था मेरे दादाजी को। फिर हमको कंधे में बिठा के लेके जाते थे, दोनों के दोनों। गांव का स्ट्रगल, ये देखो सारे कांटे ही कांटे चुभ गए भाई। कोई नहीं, अब घर जाके साफ़ किया जाएगा इनको। देख रहे हो, कुंबर बोलते हैं इनको, कुंबर। वहाँ इतनी धूप आई थी और यहाँ पे कोई धूप नहीं आई, क्योंकि जंगल है ना, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ, जिस कारण धूप बहुत कम आती है। और 11 बज गया है और धूप अभी तक नहीं आई है, हमारे गांव में भी नहीं आई होगी। तो वहाँ गाँव में हाँ देखो, वहाँ भी धूप नहीं जाती है, यहाँ सारी धूप ही पेड़ ही ले लेते हैं। बहुत बेचारे जो दादा दादी लोग हैं वो क्या करेंगे बताओ। हम एक मोर्चा खोलेंगे, दादी पेड़ काटो। उधर पर पेड़ काटे जो धूप आई है ना, पर दिन निशा है रोड ना, मैं तेने आगे ऐसी होती है। जब गर्मी में आए ऐसी सामने, अच्छा वहाँ पर निकलो शी डाल दो, अब नहा रड़ता आ दिन रड़ते आ ओ अजार परो सेनेरे खाना बच्चे पमरो। अच्छा वह तेरा वो मैया थाना बैठा, वह धीरे धीरे है दा डोखा वाल तो जब घोड़ी खेत जा परो वहाँ तो लंबा दिन है, पर वहाँ पर छिपल दिन पर पर वहाँ पर निकलो। अब एक काम करो, यहीं पे एक छोटी सी कुटिया लगाओ अपनी, यहीं पे अपनी एक छोटी सी कुटिया लगाओ ना, यहाँ पे मंदिर के ऊपर जहाँ पे धूप आती है, और वहीं पे बस जाओ। वहीं रह दो ने। हाँ वहीं रहो, खाना पीना कुछ नहीं, खाना पीना रहन दो यार हिटार नाटे है तो कर लो पर अब वो वाला आते रहे इस भल नहीं करते। हाँ दादी जी अपने आप रहते हैं ना दादी। आप एक काम करो, हेलीकॉप्टर मंगाओ मम्मी। हाँ उड़ने वाली गाड़ी मंगाओ, उड़ने वाली उड़ने वाली गाड़ी होती है ना, जो उड़ने वाली गाड़ी, उड़ने वाली उसको मंगाओ। तो वहाँ पर कहे गाड़ी तो उड़ने वाले आधे करे मैं दादी मुझे पहुँचा नहीं ऐसे कहे। ठीक है मकान दो खाला हो तो गुमा पूजा हाला है नहीं। सो अभी हम पहुँचने वाले हैं घर, और मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। देखते हैं दादी क्या बनाएगी और क्या मैं खाऊंगी, क्योंकि खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है मेरे लिए। और ये रही दादी, और ये पीछे से आराम आराम से लगी पड़ी है। सो
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।